Welcome dear student to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn Standard 8 History Europe and India. इसके पहले वीडियो में हमने देखा था इम्पेरियलिज्म ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. देयर वाज कंपटीशन अमॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज़. बहुत सारी कंपटीशन वहाँ पर यूरोपियन कंपनीज़ में थी, यानी जो कंट्रीज़ में थी कि यहाँ पर हमारे देश में भारत में बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के लिए तरस रहे थे व्यापार करने के लिए. तो वैसे ही सूरत में पहली जो ब्रिटिश लोगों की जो पहली वखार वहाँ पर वसाहत वहाँ पर बनी थी, जो कि एम्परर जहांगीर उनके परमिशन से बनी थी. तो अब हम देखने वाले हैं द ब्रिटिश फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच में जो संघर्ष चलता था इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं. इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर रिवाल इन द कंपटीशन फॉर ट्रेड इन इंडिया. यहाँ पर उन दोनों में बहुत सारी कंपटीशन लगी रहती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए. ड्यू टू दिस देयर वेयर 3 wars फाउट बिटवीन देम विच आर नोन एज अ कर्नाटक वार. और उन लोगों में 3 बार युद्ध हुआ था और उसे कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है. इन द थर्ड कर्नाटक वार इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस. और थर्ड जो वार हुआ था उसमें इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया था. और उसके बाद इंग्लैंड के साथ में कौन सा भी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर वहाँ पर नहीं था. यूरोपियन कॉम्पिटिटर जो बोला जाता है वो वहाँ पर नहीं था. नो देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कॉम्पिटिटर फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. इसलिए यहाँ पर इंडिया में उनका स्थान जो था वह बहुत ही मजबूत हो चुका था. अब आगे हमें देखना है फाउंडेशन ऑफ रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल. तो बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरह से हुई थी ये हमें अभी जानना है. द बंगाल प्रोविंस जो था वो जो बंगाल का प्रांत था वो बहुत ही प्रॉस्परस प्रोविंस था, यानी कि बहुत ही समृद्ध ऐसा वह प्रांत माना जाता था. इन 1756 AD सिराज उद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल. यानी जो 1756 में सिराज उद्दौला जो नवाब बने थे बंगाल के. ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स मिशूड द ट्रेड कॉन्सेशंस ऑब्टेन फ्रॉम मुगल एम्परर इन बंगाल प्रोविंस. उन्होंने मुगल बादशाह से जो उन्हें व्यापार करने के लिए जो सहूलत मिली थी उसका गैर वापर वहाँ पर उन्होंने किया था. और द इंग्लिश बिल्ड फोर्टिफिकेशन अराउंड द फैक्ट्री एट कोलकाता विदाउट द परमिशन ऑफ द नवाब. नवाब की परमिशन ना लेते हुए उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी तटबंदी बनाई थी उनकी फैक्ट्री के सामने. और है सिराज उद्दौला कैप्चर द फैक्ट्री एट कलकत्ता. एंड इसी वजह से सिराज उद्दौला ने वहाँ पर कुछ सैन्य भेजकर वहाँ पर जो फैक्ट्री थी कोलकाता की वह काबिज कर ली थी. दिस क्रिएटेड, इस घटना से हमें यह जानकारी मिलती है डिसकंटेंट इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जो वहाँ पर असंतोष वहाँ पर उनमें निर्माण हुआ था. और रॉबर्ट क्लाइव जो थे वह डिप्लोमेटिकली ब्राइब थे मीर जाफर, यानी कि मुत्सद्दीगिरी के जो नवाब थे सेनापति मीर जाफर. रॉबर्ट क्लाइव ने मुत्सद्दीगिरी करके वहाँ पर जो नवाब थे सेनापति मीर जाफर उन्हें नवाब पद का आमिष देकर उसको बाजू में कर लिया था, अपने बाजू में उन्होंने कर लिया था. और नवाब सिराज उद्दौला एंड द ब्रिटिश ट्रूप्स मेट एट प्लासी इन 1756. और उन दोनों की जो सैन्य थे सिराज उद्दौला के और इंग्रज जो सैन्य थे उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई थी वहाँ पर प्लासी में. वहाँ पर प्लासी का युद्ध उसे बोला जाता है. और मीर जाफर जो था उनके नेतृत्व में नवाब लश्कर युद्ध में नहीं उतरे थे. नवाब का जो लश्कर था वह मीर जाफर के यानी कि उसके नेतृत्व में नहीं उतरे थे, इसलिए सिराज उद्दौला का पराभव वहाँ पर हो चुका था, क्योंकि उसका जो आदमी था यानी जो सेनापति था वही उनसे मिल चुका था अंग्रेजों से. इसलिए फिर मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, बट लेटर ही स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड हेंस हिज सन इन लॉ मीर कासिम वाज मेड द नवाब. और इंग्रज लोगों के उनके यानी उनके जो सपोर्ट था इसकी वजह से मीर जाफर जो था वह नवाब बन चुका था. और बाद में उसने कुछ यानी कि
बेकायदेशीर जो उनके व्यापार थे वहाँ पर उसे कुछ उन्होंने यानी नकार दिया होगा, इसलिए वहाँ पर उन्होंने मीर कासिम जो उनका जमाई था उसे वहाँ पर नवाब बनाया गया था, सन इन लॉ को। फिर नवाब मीर कासिम ट्राइड टू पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ ब्रिटिश एंड हेंस वंस अगेन मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। फिर मीर कासिम ने भी अंग्रेज़ों के जो कायदेशीर व्यापार थे उन्हें बंद करने के लिए वहाँ पर प्रयत्न किए थे, इसलिए मीर जाफ़र को भी नवाब पद से निकाल दिया गया और बाद में मीर कासिम को और बाद में मीर जाफ़र को वहाँ पर नवाब के पद पर बिठाया गया। टू रेस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल, मीर कासिम सिराज उद्दौला द नवाब ऑफ अयोध्या एंड मुगल एम्प्रर शाह आलम फॉर्म एन अलायंस एंड रैन अ कैंपेन। और जो इंग्रज थे उन लोगों के जो बंगाल में जो कार्रवाई कर रहे थे उसे लगाम लगाने के लिए मीर कासिम, अयोध्या का जो नवाब था शुजा उद्दौला और मुग़ल बादशाह जो थे शाह आलम, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध में मुहिम निकालनी शुरू की थी। इन 1764 एडी बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट इन बिहार। वहाँ पर बक्सर की लड़ाई उसे बोली जाती है, वो 1764 में हुई थी बिहार में। आफ्टर दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द राइट। और इस बैटल के बाद, इस युद्ध के बाद जो इंग्रज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्हें बहुत सारे राइट्स यानी बहुत सारे हक वहाँ पर उन्हें मिल चुके थे क्योंकि उसमें इंग्रज लोगों का ही वहाँ पर विजय हुआ था। और इस लड़ाई के बाद इलाहाबाद के अनुसार बंगाल का प्रांत जो था, उनका जो सभा था वहाँ पर दीवानी मतलब महसूल जो थे वह जमा करने के लिए अधिकार उन्हें मिल चुके थे। एंड collect the revenue from Bengal province as per the Treaty of Allahabad, and in this manner the foundation of British rule in India was laid in Bengal। एंड इसी वजह से भारत में इंग्रज जो थे उनकी सत्ता जो थी वह बहुत ही मजबूत बन चुकी थी। अब आगे हमें देखना है ब्रिटिश मैसूर स्ट्रगल, यानी ब्रिटिश और जो मैसूर था, इंग्रज और मैसूर, वहाँ पर उनमें जो संघर्ष हुआ था वह जानना है। हैदर अली फ्रॉम मैसूर स्टेट रेबल्ड एंड टू कंट्रोल ऑफ मैसूर। मैसूर राज्य में हैदर अली जो थे उन्होंने वहाँ पर उठाव किया था कि मैसूर के राज्य जो था वह उनके खुद के काबिज में कर लिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, और उनके डेथ के बाद इस सन टीपू सुल्तान बिकेम द रूलर ऑफ मैसूर। उनका जो लड़का था वह वहाँ पर सुल्तान बना था मैसूर का। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे ब्रिटिश के विरुद्ध में लड़ने के, लेकिन एट द एंड टीपू सुल्तान डाइड इन बैटल ऑफ श्रीरंगपटना, यानी जो श्रीरंगपट्टनम था वहाँ पर 1799 में उसकी डेथ हो चुकी थी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में। इन दिस मैनर द ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर टेरिटरी। और इसके वजह से वहाँ पर मैसूर का जो प्रदेश था वहाँ पर अंग्रेज़ों का ही वर्चस्व वहाँ पर निर्माण हो चुका था। इंग्रज वहाँ पर राज्य करने लगे थे। इस तरह से एक एक करके इंग्रज हमारे पूरे देश भर में उनकी सत्ता स्थापित कर चुके थे। आगे हमें देखना है ब्रिटिश कंट्रोल ओवर सिंध। अब सिंध का जो ताबा था वह कैसे लिया था अंग्रेजों ने, वह हमें देखना है। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश पावर इन इंडिया द इंग्लिश टर्न देयर अटेंशन टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। भारत में अपनी सत्ता जो थी वह सुरक्षित करने के बाद इंग्रज जो थे वायव्य सरहद जो थी उस तरफ वह गए थे, और they feared that Russia might attack India through Afghanistan, and hence the English started establishing their influence over Afghanistan। और रशिया जो थी भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करने वाली ऐसी भीति यानी ऐसा डर उनमें था, इसलिए इंग्रज जो थे अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। और इसीलिए द रूट टूवर्ड्स अफगानिस्तान वेंट थ्रू सिंध। और जो रूट थे कि जो अफगानिस्तान के मार्ग से यानी सिंधु में से जाने वाले थे, वो जो रूट्स थे, द ब्रिटिश अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंध एंड हेंस कैप्चर इट इन 1843। और इसीलिए ये जो था वो उन ब्रिटिशों के ध्यान में आ चुका था
और इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशों ने 1843 में सिंध को भी अपने काबे में कर लिया था, अपने बाजू में उन्होंने कर लिया था। फॉल ऑफ सिख पावर, अब हमें देखना है कि सिख जो सत्ता थी वह उन्होंने किस तरह से उसका हराया था, यानी वो किस तरह से अपने बाजू में की थी। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी द पावर इन पंजाब, पंजाब में जो पावर थी इन द हैंड्स ऑफ रंजीत सिंह के हाथ में वह पंजाब की पावर थी जो सिख लोगों की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह हिज माइनर सन दुलीप सिंह केम टू द थ्रोन, और उनके डेथ के बाद उनके जो अल्पवयीन यानी कम जो अल्पवयीन उनका जो बेटा था वह दलीप सिंह नाम का, वह उनके गादी पर बैठा था। ऑन हिज बिहाफ हिज मदर क्वीन जिंदान लुक आफ्टर द स्टेट अफेयर्स, और वो यानी उम्र से छोटा होने के कारण उसकी जो माँ थी वह जिंदान नाम की जो रानी थी वह वहाँ पर उनका कारोबार संभालती थी, लेकिन कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स, सभी कंट्रोल ऑफिसर्स पे वह कंट्रोल नहीं कर सकती थी, बट कुड नॉट कीप कंट्रोल ओवर द ऑफिसर्स एंड टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दिस सिचुएशन द ब्रिटिश ब्राइब सम ऑफ द सिख सरदार, और वो सभी जो अधिकारी थे उन पर कंट्रोल नहीं जमा सकती थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ों ने कुछ सरदारों को, सिख सरदारों को अपने बाजू में कर लिया था, इसी का फ़ायदा लेकर। और द सिख कम्युनिटी थ्रू थॉट दैट द ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एट अटैक ऑन द ब्रिटिश, और अंग्रेज जो थे वह पंजाब पर आक्रमण करने वाले ऐसा सिख लोगों का समझ हो चुका था, और इसीलिए उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया था। और इसी जो पहला युद्ध वहाँ पर हुआ था सिख और अंग्रेज़ों में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर सिख लोगों का ही वहाँ पर पराभव हो चुका था। और जो ब्रिटिश विल अटैक पंजाब एंड हेंस दे लॉन्च एन अटैक ऑन द ब्रिटिश इन दिस फर्स्ट एंग्लो सिख वार द सिख वेयर डिफीटेड बट स्टिल दुलीप सिंह रिमेन ऑन द थ्रोन, और यहाँ पर ये जो थे वह उनका पराभव हो चुका था, लेकिन दलीप सिंह जो थे वह उन्हें गादी पर कायम रखा गया था, अंग्रेज़ों ने उसे गादी से हटाया नहीं था। बट द ग्रोइंग इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश और पंजाब वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द सिख, और जो अंग्रेज़ों का जो कार्यभार था जो कि सिख लोगों में यानी कि जो उनके पंजाब में बढ़ रहा था उनका प्रभाव, वो उन लोगों को मान्य नहीं था। वो जो स्वतंत्र प्रिय जो सिख थे उन्हें वो मान्य नहीं था, यानी उनको उससे उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी। इसलिए जो मुल्तान के जो अधिकारी थे मुलराज ऑफिसर ऑफ मुल्तान रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंग्लिश, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ वहाँ पर कुछ करने के लिए प्रयत्न किए, उनके खिलाफ जाने का प्रयत्न किया। थाउजेंड्स ऑफ सिख सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द वार अगेंस्ट द ब्रिटिश, और फिर से उनमें सिख लोगों में और ब्रिटिशों में वहाँ पर युद्ध हुआ। सेकंड वार कहा जाता है उसे सिख और अंग्रेज़ों का। और वहाँ पर इन द सेकंड वार द सिख हैड द टू फेस डिफीट अगेन, और फिर सेकंड वार में भी अंग्रेज़ों ने सिख लोगों को हरा दिया था। थाउजेंड्स सोल्जर्स उनके साथ में थे। इन 1849 द ब्रिटिश फाइनली कैप्चर्ड द एंटायर रीजन ऑफ पंजाब, और जो पंजाब का जो बाकी रीजन रह चुका था वह पूरा का पूरा प्रदेश उन्होंने अपने राज्य में जोड़ लिया था अंग्रेज़ों ने। एंड द मराठाज वेयर इम्पोर्टेंट स्ट्रांग रूलर्स इन इंडिया, और उसके बाद में जो मराठास थे वह बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे स्ट्रांग रूलर वहाँ पर रह चुके थे इंडिया में। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथन, और ब्रिटिशों ने वहाँ पर मराठों का पराभव करके वो जो राज्य था वह अपने काबे में यानी अपने बाजू में किस तरह से कर लिया था, यह हमें अगले लेसन में देखना है। हाउ डिड द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर फाउंडेशन ऑफ रूल इन इंडिया बाय डिफीटिंग द मराठास विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट चैप्टर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ like and subscribe
our channel.